वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 2.4, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, क्लास 7th। आपकी ये न्यू एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1, 2 ये मैंने कवर कर चुके हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है, हमें आपका जो है ये इसमें जो है हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर हमें सबसे बड़ी बात देखने वाली बातें क्या है, मैं थोड़ा इसमें आपको बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक के अंदर देखिए, जैसे मैंने बोला कि 1.2 इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपने क्या यहाँ पे बस दिमाग में इतना रखना है कि ये पॉइंट जो है, ये डेसिमल जो है, और यहाँ पर 1 जीरो है, एक जीरो है, तो ये आपका राइट साइड को मूव कर जाएगा। तो पहले तो आप इसको लिख दो नंबर, ये 12 लिख दिया, और यहाँ पर ये एक जीरो है, तो ये डेसिमल इसके बाद चला जाएगा, तो यहाँ पर इसको आप 12.0 लिखोगे। सेम वे यदि मैंने बोला कि 1.2 इंटू आप 100 करो तो क्या होगा, इसके अंदर देखिए यहाँ पर यदि मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है डेसिमल का, तो इसके बाद यहाँ पर दो जीरो हैं, तो आपने पहले तो यहाँ पे 12 लिख देना है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक नंबर आपको और ये लेना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने इसको जो है 2 नंबर्स हमने राइट मूव किया, 2 तो खुद एक हो गया और एक हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। सेम वे यदि मान लीजिए 1.2 इंटू 1000 हो जाता है तो क्या करेंगे, सेम आपने पहले 1 2 लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर्स चाहिए, तो एक तो ये खुद है, दो आपने जीरो कर देना है और यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है, तो ये 1200 आपका हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम क्या ध्यान देना है, आप 12.0 को सिर्फ 12 लिख सकते हैं, 120.0 है तो आप 120 इसको सिर्फ लिख सकते हैं, उसके बाद 1200 इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें बेसिक यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद ये अब जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन में आते रहेंगे हम उस चीज़ को हम जो है देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। चलिए 1.3 इंटू 10 है, 1.3 इंटू 10 में जैसा मैंने बताया कि 1.3 ये आपका राइट में चला जाएगा, तो आपने इसको क्या है 13.0 और इसको आपने सॉल्व करना है तो आप 13 लिख देंगे। सेम 36.8 डेसिमल के बाद हमें सिंगल डिजिट पढ़ना होता है, इंटू 10 करना है, तो ये डेसिमल वाला पॉइंट जो है राइट साइड में चला जाएगा, तो 368.0 हो जाएगा, और इस जीरो को आप हटा देंगे तो आपका आंसर ये आपका ये आंसर होगा। इसके बाद अब एक चीज़ और, इसमें मैं मेथड आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ को करने के तरीके कई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको दो तरीके यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ मैं। 1.3 इंटू 10, अब 1.3 को हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि 1.3 को आप 13/10 लिख सकते हैं, इंटू 10 है, 10 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ये दोनों 10 आपस में कट जाएंगे तो आपका 13 आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, ये हमारा जो है डायरेक्ट है, इजी वे है हमारा, इससे भी आप कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से जैसा भी आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें उसके बाद दूसरे वाले को देख लेते हैं हम। 368/10 है, इंटू 10 किया आपने, इस 10 को आप काटेंगे, 368 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको दो तरीके यहाँ पे आपको मैंने बताए कि एक तो मेथड 1 से पहले जो मैंने बताया वो मेथड 1 से कैसे कर सकते हैं, मेथड 2 से आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर देखिए 153.7 इंटू 10, सेम इसमें भी वही है, एक डेसिमल आपका राइट चला जाएगा। इसमें आई थिंक इसमें भी कोई भी इतना टफ इसमें समझने का इतना नहीं है। 168.07 है, तो ये 0.07 है, तो यहाँ पर 10 है तो सिर्फ ये मूव यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1680.7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में हम देखते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट में 31.0 इंटू 100 है, तो आपने क्या करना है 31, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आपने और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको एक तो खुद ये नंबर हो गया, एक और नंबर आपको मूव करना पड़ेगा इस डेसिमल का, तो यहाँ पे 3110 3110 हो जाएगा, ये आपका आंसर। और जीरो आपने हटा सकते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको, ये हो गया 156.1 इंटू 100, ये दो जंप कर जाएगा इधर, तो एक तो खुद है और एक जीरो लग जाएगा, तो ये आपका ये आंसर हो गया।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 3.62 इंटू 100 करेंगे। सेम ये पॉइंट यहाँ है, 2 जंप करेगा तो 362.0 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद 8th पार्ट में देखिए 43.07 इंटू 100, ये 2 जंप करेगा तो 07 एक साथ आ जाएगा, डेसिमल इधर लग जाएगा। अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो 4307 आप कर देंगे। तो यहाँ पर 8th पार्ट हमारा जो है कंप्लीट होता है। चलिए इसके जो है 9th पार्ट में देखते हैं 0.5 इंटू 10 करना है, तो सेम ही डेसिमल राइट में जाएगा, मूव करेगा, तो इसको 5.0 लिख सकते हैं, 5.0 को 5 लिख सकते हैं। इसके बाद 0.08 इंटू 10 करेंगे आप, तो 0.08 को राइट में 1 मूव करेगा, तो इसको आपने ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। 0.9 इंटू 100 है, इसमें जो है आपका 100 है तो 2 मूव करेगा, तो ये 9 तो खुद है, एक 0 लास्ट में लग जाएगा, तो ये 90.0 हो जाएगा आपका, ये 90 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 0.03 इंटू 1000 है, तो 0.03 आपका है। अब इसमें यहाँ पर तो 0.03 है, अब इसको डेसिमल को मूव करेंगे तो 2 डिजिट तो ये खुद हो गया, तो आपने यहाँ पे 03 लिख लेना है, एक डिजिट कम है तो आपने ये लिख देना। अब डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 030.0, तो ये लिखना, आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, आप 030, 0 कोई वैल्यू पहले नहीं होती है तो आप इसको सिर्फ 30 लिख सकते हैं। इस 0 को लास्ट में आपका लिखने कोई पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, आप इसका 30 आंसर आपका होगा। तो यहाँ पर इसके पूरे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें आपका 9, 10, 11 और ये 12 पार्ट हैं, तो 12 पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ 2 व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 553 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई 2 व्हीलर है, तो 2 व्हीलर जो आपकी है, जो 2 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर आपका 1 लीटर यदि है तो 1 लीटर में 553 किलोमीटर ये कवर करती है। अब ये पूछ रहा है कि भाई एक में कोई चीज़ इतनी मिलती है तो 10 में कितनी मिलेगी, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करना है। तो चलिए देखते कैसे करना है। यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर 55.3 किलोमीटर है, तो 55.3 किलोमीटर आपने लिख देना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल में, तो 10 इंटू ये आप सेम कर देंगे। अब 10 इंटू 55.3 करें या 55.3, इसके बाद ऐसा 10 करें, तो उससे कोई अंतर मैथ के अंदर नहीं पड़ता है। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल आपका एक इधर मूव हो जाएगा राइट साइड में, तो इसको 553 किलोमीटर आपका ये आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। उसके साथ साथ आपके लिए एक मोटिवेशनल थाट है जो बच्चों को हमें इसको जो है ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आपके लिए बनाया है कि कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, मगर काबिलियत ज़रूर साथ देगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कागज़ तो अपनी किस्मत से उड़ता है, हम फेंक देते हैं, ऐसे कागज़ उड़ता है, लेकिन पतंग को तो हम उसे डायरेक्शन देने में हमारी काबिलियत लगती है। तो जो जितना अच्छा सीखता है वो उतनी अच्छी पतंग उड़ा पाता है, ये हम देखते हैं। सेम भी किस्मत साथ दे या ना दे मगर काबिलियत, तो यदि आपकी किस्मत ना भी साथ दे, इसी तरह यदि आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, तो आप कहीं ना कहीं आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। कभी भी सरस्वती बर्बाद नहीं जाती है, कभी भी आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाती है। आपको हमेशा मन लगा के पढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आर्य एंड आदित्य क्लासेस।